तो मैं आभार व्यक्त करूंगा। और वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी को 100 पावरफुल व्यक्तियों में से 38 का स्थान मिला है। और सबसे ज्यादा जिक्र चला तो इनकी मुस्कुराहट का चला। वहीं पर महाभारत में एक विषय आता है कि जब जरासंध 17 बार भगवान कृष्ण से हारा तो जरासंध ने कहा कि अपने एक मित्र को बुलाया, कालियावन को, कहा कि कृष्ण को तुमको हराना है। क्योंकि कालियावन अपने आप में बड़ा छल कपटी व्यक्ति था। तो कहा कि तुमको हराना, बोले कि ठीक है मैं युद्ध में जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को पहचानूंगा कैसे। तो जरासंध ने कहा कि कृष्ण को पहचानने का तरीका एक ही है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी युद्ध में तुमको मुस्कुराता मिले वो कृष्ण है। और बहुत से हमारे ये कहूंगा कि विरोधी साथियों को भी अपनी मुस्कुराहट से घायल करने का काम करते हैं और उनके पास कुछ शब्द भी नहीं रहते। और वहीं पर मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे, विपक्ष के साथियों को जी मैं क्षमा चाहूंगा। और वही मेरे पिताजी एक बात कहा करते, वो 9.5 साल विधायक रहे लेकिन उन्होंने कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा। वो एक ही बात कहते थे कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो लेकिन चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कृतार्थ करते हैं। वहीं पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष महोदय आपका, मंत्रीगण एवं सभी माननीय विधायकगण साथियों का सबसे पहले मैं इस सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी को बधाई देता हूं। और इस विधानसभा सत्र न केवल विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने के लिए भी शासक मंच साबित हुआ। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनता की आवाज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। और गर्व से कह सकता हूं कि हमने इस परंपरा को कायम रखा है। हरियाणा आज देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में एक है। हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व, मेहनती जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील सोच के सभी हमारे साथी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने प्रदेश को किस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सदन को समर्पित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हरियाणा को हम विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करेंगे। इस पवित्र सदन में हम सभी ने जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, नीतियों का निर्धारण किया और राज्य के विकास की नई दिशा में लाने के लिए महत्वपूर्ण विधायकों पर विचार विमर्श किया, उन्हें पारित भी किया, जिनका प्रभाव हरियाणा की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव होने का मिलेगा। वहीं हमारे सभी साथीगण, चाहे वे विपक्ष के हैं चाहे वो पक्ष के हैं, सभी अलग अलग पार्टियों से अलग अलग विचारों के हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हरियाणा किस प्रकार से प्रगतिशील बने। हमने इस सत्र में अपने दायित्वों को सभी साथियों ने निभाने का काम किया है। अंत में मैं इस सत्र के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के योगदान देने वाले सभी माननीय विधायकों का, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण, सदन के प्रत्येक सदस्य का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं विधानसभा के सचिवालय के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। वहीं छायाकार पत्रकार दोस्तों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब एकजुट होकर हरियाणा के विकास में अपनी पूरी निष्ठा से योगदान दें और अपने प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। वहीं पर सभी साथियों को आपने एक अच्छा समय बोलने के लिए दिया, क्योंकि हर साथी के मन में एक ही बात थी कि समय अधिक मिलना चाहिए। आपने उदार हृदय से सभी को ज्यादा से ज्यादा समय दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करते हैं। आइए हरियाणा को आगे बढ़ाने में और जनता खुशहाल रहे, इसी साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।